तो बेटा हम आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को काउंट करना सीखा था और कुछ आपका होमवर्क था, एक बार जरा उसकी ओर नजर डालते हैं। तो दो क्वेश्चन थे हमारे पास, एक था C4H8, इसके हमें साइक्लिक और एसाइक्लिक आइसोमर्स बताने। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो C4H8 के अगर आप इक्विवेलेंट एल्केन देखेंगे तो ये आपका C4H10 हो जाएगा। एल्केन जो है वो C4H10 हो गया। इसका मतलब आपके पास दो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आने का मतलब या तो आपके पास एक रिंग हो सकता है या एक डबल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं 1 डबल बॉन्ड लिख लेते हैं इसको, और 1 रिंग। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो पहले साइक्लिक बना लीजिए, आप चाहें तो साइक्लिक बना लीजिए। चलिए पहले साइक्लिक बना लेते हैं। तो साइक्लिक में टोटल कार्बन आपके पास 4 है और आपको एक रिंग चाहिए। तो हो सकता है इन 4 कार्बन से आपकी एक रिंग बन गई। ये बात समझ में आई? तो एक आइसोमर आपका ये बन सकता है। फिर हो सकता है आपकी रिंग 3 कार्बन से बनी हो और एक कार्बन इस वे में लगा हो। तो बस यही दो स्ट्रक्चर आपके पॉसिबल होंगे, आप बना के देख लीजिए। बिल्कुल। अब बात आई किसकी? एसाइक्लिक की, है ना। तो एसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 4 कार्बन है। सबसे पहले मैं कार्बन को लगा देता हूं यहां पे, और एक डबल बॉन्ड हमें लगाना, यानी एक पाई बॉन्ड और आएगा हमारे पास, ठीक। तो उस पाई बॉन्ड को हम कहां कहां लगा सकते हैं? उसको हम 1 पोजीशन या 2 पोजीशन, हाँ थर्ड वाले में लगाएंगे तो वो फर्स्ट की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आइसोमर्स बनेंगे अगर हम 4 कार्बन की चेन ले रहे हैं, पेरेंट चेन, ठीक। अब 3 कार्बन की हमने चेन ले ली और एक को हमने साइड में लगा दिया। ऐसे भी तो लगा सकते हैं 4 कार्बन, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड कहां आ सकता है भाई? इन तीनों में से किसी भी एक जगह डबल बॉन्ड दे दो तो वो सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल एसाइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 3 स्ट्रक्चर आएंगे, और टोटल साइक्लिक की बात करूं तो 2 स्ट्रक्चर। टोटल मिला के मेरे पास 2 + 3 दैट इज 5 स्ट्रक्चर्स। ओके। तो इस तरह से आप C4H8 के साइक्लिक और एसाइक्लिक आइसोमर्स बना सकते हैं। चेक कर लीजिए एक बार आपने बनाए थे कि नहीं बनाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आया C4H6, इसको भी देखते हैं। अब यहां पर अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपका 2 आ गया होगा। 2 का मतलब क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। 2 का मतलब है मेरे पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। और मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है? एक मेरे पास ये हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। इसमें भी तो 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल। और फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी है एक डबल बॉन्ड हो जाए और एक रिंग हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके। और ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास 2 रिंग हो जाए, बाइसाइक्लो, वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज मेरे पास है। कार्बन 4 है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 कार्बन को आपको अरेंज करना है इस वे में, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका 2 आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चलिए साइक्लिक देख लेते हैं। साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक में मैं पहले आपको रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड दिखा रहा हूं। 4 कार्बन है आपके पास, तो आपने कहा सर सबसे पहला तो ये हो गया, ठीक है। इसमें मुझे क्या देना है? डबल बॉन्ड देना है। तो ये मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। तो एक स्ट्रक्चर मेरा इस पे बन गया। और कोई बन सकता है क्या? इस डबल बॉन्ड को कहीं भी लगाओ, सिमिलर रहना। चलिए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि भाई ये मेरे पास एक रिंग बन जाए, 3 कार्बन की रिंग हो गई, ठीक है। अब डबल बॉन्ड देखिए कहां कहां लग सकता है।
डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया इधर, ये भी तो लगा सकता हूँ, ये जरूरी थोड़ी है कि रिंग के अंदर ही लगना है, रिंग के बाहर लग जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 कार्बन है, देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन, ये 4 डॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं कार्बन के। क्लियर हो गया? अच्छा जी, और क्या हो सकता है? फिर मैंने ये रिंग बनाई, अब की मैंने बाहर वाले कार्बन को तो सिंगल बॉन्ड से रखा, लेकिन अंदर वाले कार्बन पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ओके, एक और पॉसिबिलिटी देखिएगा, मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ये तो डिफरेंट है भाई। देखिए वो कार्बन वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये इस डबल बॉन्ड के सामने है, और प्रीवियस वाले केस में अगर मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाऊं तो ये आपका एडजेसेंट है डबल बॉन्ड के, समझ में आ गया? चलिए, तो ये मेरे पास कितने स्ट्रक्चर बन गए? 4 स्ट्रक्चर बन गए। हाँ, लेकिन अभी रिंग में और भी तो हो सकता है, 2 रिंग भी तो हो सकती है। 4 कार्बन में 2 रिंग कैसे बनेगी? चलो जरा देखें देखें देखें, 4 कार्बन में मेरी 2 रिंग जो बनेंगी वो ऐसे बना दूं। देखिए 4 कार्बन में कोई भी 2 को आप ब्रिज बना दीजिए, और कोई तरीका ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे टोटल आपके जो रिंग साइक्लिक आइसोमर्स आए हैं वो कितने आ गए? 5, जिनमें एक तो बाइसाइक्लो है, इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं? हाँ, 1 1 और ये बीच वाला 0, तो ये मेरा हो जाएगा बाइसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। ओके, तो ये इसका नाम आ जाएगा। अच्छा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, तो साइक्लिक हुए, अभी एसाइक्लिक भी तो बनाने हैं। तो एसाइक्लिक की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 कार्बन है, तो पहले तो हम 4 कार्बन की चेन बना देते हैं। अब इस पे क्या कर सकते हैं? पहले हम इस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां लग सकते हैं? तो भाई देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड मैंने एक तो ये लगाया, और उसके बाद में एक और ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता हूं सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच। ओके, तो जब आप ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो आपके पास 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। एसाइक्लिक की बात कर रहा हूं, कोई और बन रहा हो तो सोचिए। अच्छा, कोई आप में से कहे सर अगर हम इसको इस वे में लगा दें और अब हम ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहें, हाँ जी, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहें तो अब ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होगा। बेटा देखिए ना, ये सेंटर वाले पे 1 और 2, इन 2 को अगर आपने फिक्स किया, यहाँ पे आप लगाने गए तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में तो ट्रिपल बॉन्ड आपका लग ही नहीं पाएगा, तो 2 ही आपके पास स्ट्रक्चर होंगे। कई बार ये दिमाग में आ जाता है कि सर तो बना के देख लो, जितनी आप प्रैक्टिस अभी करेंगे उतना आपको एग्जाम के दिन परेशानी नहीं। बिल्कुल सही। अब ये तो हमने जो है ट्रिपल बॉन्ड देख लिया, अब डबल बॉन्ड भी तो देख लो। तो डबल बॉन्ड होंगे तो कितने होंगे? 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे आपने कहा भाई सी 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 सी, 4 कार्बन को हमने स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया, और अब हम इसमें देखेंगे कि हम 2 डबल बॉन्ड कैसे लगा सकते हैं। भाई एक तो हमने एडजेसेंट लगा दिया, ठीक है, चलिए, और एक हम क्या करें, ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगा लेते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, कोई और मेथड? हाँ, कई बार ऐसे दिमाग में आ रहा होता है सर अगर हम इनको इधर लगा लें, तो बेटा ये दोनों तो सेम है ना, नेमिंग करके देख लीजिए, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 2 स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पर भी बनेंगे, तो 2 स्ट्रक्चर यहां पे बने, 2 स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड के बने, और 5 स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक बने, तो टोटल हमारे पास 9 स्ट्रक्चर हो गए।
टोटल 9। बिल्कुल, इन्हें आप चाहें तो नोट कर लीजिए, दोनों ही मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं, फिर आगे बात करेंगे। आज शुरू करेंगे टॉटोमेरिज्म। तो बेटा हेडिंग डालिएगा टॉटोमेरिज्म। तो हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल में हमने 5 केसेस देख लिए थे, एक और था। टॉटोमेरिज्म क्या होता है एक्चुअल में? ये स्पेशल केस है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, जिसमें दोनों ही फंक्शनल आइसोमर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। हाँ, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों आइसोमर आपके अवेलेबल होते हैं, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। तो जरा सी लैंग्वेज लिखिए, अभी एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। सो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, या इसके बारे में कुछ लिख लीजिए। स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है in which both functional isomers exist in, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक बन गया दूसरा चेंज हो गया, कंटिन्यूसली चलेगा, दोनों की अवेलेबिलिटी होगी और आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जनरली इसमें एक और टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये है क्या? आपका इंटर कन्वर्जन। ये जो दो आइसोमर है उनका इंटर कन्वर्जन है, आपस में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इंटर कन्वर्जन जनरली इंटर कन्वर्जन ड्यू टू delocalization ऑफ प्रोटॉन। हाँ, ऑफ प्रोटॉन या H प्लस। प्रोटॉन मैंने आपको बताया H प्लस होता है, तो इसमें H प्लस का यूज आएगा। ठीक है, तो H प्लस आपका इधर उधर मूव करके फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो कीटो इनॉल फॉर्म है, और वो भी अभी नहीं, क्लास 12th में आएगा। ठीक, वैसे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक आपका एग्जाम्पल है कीटो इनॉल। अभी बता रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे कीटो इनॉल को। इसके अलावा बेटा इमीन और इनेमाइन, हाँ ये भी होते हैं। हाँ, इसके अलावा नाइट्राइल और केटेमाइन भी होते हैं, बट इतने की जरूरत नहीं है आपके। उसमें जो अभी जो डिस्कशन होगा वो कीटो इनॉल ही होगा, आगे 12th में भी यही जनरली डिस्कस होता है। ठीक, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल ये कि मान लीजिए मेरे पास CH3CHO है। ओके, तो आपको पता है ये एल्डिहाइड है मेरे पास, बिल्कुल सही कहा आपने, एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। अब ये इक्विलिब्रियम में होता है CH2 डबल बॉन्ड CHOH के साथ। इसको कहते हैं इनॉल। ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपके पास अल्कोहल ग्रुप है और ये आपके पास ईन है। तो ये ईन और ऑल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ईन प्लस ऑल, इसको कहते हैं इनॉल ग्रुप। ठीक है, और ये आपका कीटो ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन को कीटो ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पे इनके लिए जो टर्म यूज होते हैं वो कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म, ईन प्लस ऑल। समझ में आया? तो एक डबल बॉन्ड और OH। पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि नाम क्या है ना, ये कीटो इनॉल आया कहां से। तो कीटो जो है वो कीटोन से आया और इनॉल जो है वो ईन प्लस ओन से आ गया। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एल्डिहाइड ही जरूरी नहीं है भाई आपका। यहां देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका क्या हो गया? कीटोन हो गया। ये इक्विलिब्रियम में रहता है CH2
डबल बॉन्ड C OH CH3। कुछ समझ में आ रहा है? अब इसको अगर आप समझना चाहें, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये CH3 जो है ना, ये ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया, इस CH3 को मैं थोड़ा सा चेंज करके लेता हूँ। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, CH2 और H यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके, अब एक्चुअल में आप देखो हो क्या रहा है, ये आपका H इधर गया और ये मेरा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो रियलिटी में क्या हुआ, एक प्रोटॉन की H प्लस की शिफ्टिंग हुई, एक H प्लस की शिफ्टिंग हुई। बात समझ में आई? उसकी वजह से ये, चलिए इधर भी मैं आपको दिखा दूं, ये OH ग्रुप बना और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहां से क्या हुआ, एक, अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, मैंने दिखा दिया आपको, एक मेरा H प्लस इधर गया, OH ग्रुप बन गया और ये मेरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, या पाई बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कीटो और ये मेरे पास इनॉल। ओके, यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि वी कांट सेपरेट देम बिकॉज दे आर इन इक्विलिब्रियम। हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। जब आप फंक्शनल आइसोमर्स की बात करते हैं तो फंक्शनल आइसोमर्स अलग अलग हो सकते हैं। वहां पे आप, ये जरूरी नहीं कि ये जो है आपके दोनों की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। आप कहेंगे ये एक कंपाउंड बन सकता है, ये भी एक बन सकता है, बट जब आप कहते हैं टॉटोमेरिज्म तो दोनों का होना जरूरी, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब कितने परसेंट होंगे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। हो सकता है एक 99.9% हो, दूसरा 0.1%, इतना कम भी, समझ में आ रहा है, लेकिन उनके बीच इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, सो आप यहां पे लिख लीजिएगा, वी कांट सेपरेट देम because they are in equilibrium, because they are in equilibrium। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। अब बेटा इस पे एक, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये क्या है, मान लीजिए मेरे पास CH3CHO है, इसमें मैंने डाला डाइल्यूट NaOH, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या तो आपको डाइल्यूट NaOH दिया होगा या सिंपली OH माइनस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, हाँ ये बेस आ गया आपका, फाइन। और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है, पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH2 CH, और आप यहीं पे समझने के लिए यहीं पे लिख दो OH, उसी फॉर्म में, O को वैसे ही रहने दीजिए, बस H लगा दीजिए उसके। ठीक है, तो बिल्कुल अभी अभी हमने देखा था, ये हमारा कीटो है, ये हमारा इनॉल है। अब इसका यहां पर मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में, तो मैकेनिज्म मतलब ये कैसे प्रोसेस हुई होगी, राइट। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन को देखेंगे तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, हाँ कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो एक्चुअल में कई बार अल्फा नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन से भी काम चल जाता है। तो वो आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज एसिडिक, ये सबको याद होगा, है ना। हाँ, तो अगर हम देखें ये भाई, मैं लिख देता हूं, चलिए CH3C डबल बॉन्ड OH, आप मुझे बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन है कौन? ये रहा अल्फा हाइड्रोजन आपका। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, CO ग्रुप का है, CO ग्रुप का है, ये CO ग्रुप रहा,
इससे लगा जो कार्बन होगा वो मेरा अल्फा कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन से लगे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई। अब ध्यान रखिएगा, टॉटोमेरिज्म वही कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन sp3 कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन विद sp3 कार्बन। ठीक है, या इसको आप जनरली कहते हैं, और अभी बता देंगे वो आपको आगे, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। एसिडिक हाइड्रोजन, ये हमने लिखा ही दिया आपको कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब मैकेनिज्म क्या कहता है जरा उसको समझते हैं। तो आपने देखा कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, OH माइनस, OH माइनस है, और आपके पास भाई एसिड भी है। भाई H प्लस, एसिडिक H होने का मतलब एसिड हो गया ना, तो कहीं ना कहीं से आपको H प्लस मिल सकता है। चलिए, तो मैं फिर से इस H3 को थोड़ा सा अलग ढंग से लिख दे रहा हूं, H2 और H ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखिएगा, मैं रेड कलर से आपको यहाँ पे, ये मैं इस हाइड्रोजन को आपको दिखा रहा हूं, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा H प्लस। ओके, ये H प्लस, इसको कौन लेगा, ये OH माइनस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, या इस पे अटैक करेगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो भाई अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, देखो O के पास लोन पेयर, O के पास लोन पेयर, हाँ एक मिनट, हाँ, O के पास लोन पेयर, और H प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो लोन पेयर को क्या चाहिए, रहने के लिए घर, तो ये कहेगा भाई मैं यहाँ अटैक कर लेता हूँ, खाली है। ठीक है, तो अब जब ये यहां से मैं यहीं पे लिख देता हूं -H2O, क्लियर। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा CH2C डबल बॉन्ड O, इधर आपके पास आया H, कुछ ऐसा बना क्या, ओके, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज आएगा C पे। ऐसा क्यों हुआ भाई, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होके इधर गया या उल्टा आया, सोच लेना। तो बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, H प्लस क्या था, OH माइनस अपने साथ ले गया, OH ने, O ने अपने लोन पेयर दिए थे H प्लस को, उसने कहा चल भाई मेरे साथ चल, तेरे तो पूरे हो गए। ठीक है, तो ये H प्लस को ले गया, H प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, H प्लस को ले गया ना, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, कार्बन को। दोनों इलेक्ट्रॉन में एक तो कार्बन का अपना था, एक H का आया, तो H का जो इलेक्ट्रॉन आया उससे माइनस चार्ज आया, ये क्या बन गया आपका, कार्बन आयन बन गया। ओके ओके ओके, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये कार्बन आयन बन गया, फाइन। अब भाई ये नेगेटिव चार्ज अगर आप देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है जो कार्बन पे है, वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन पे है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका, देखिएगा, अच्छा जरा समझिए इसको कि यहाँ हो क्या रहा है। ये लोन पेयर थे, ये इधर गए, ठीक है, इन्होंने बनाया क्या, और ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुए, और ये पाई बॉन्ड ओ पे चला गया, ओ पे चार्ज कैसा, माइनस। ठीक है, तो यहां पे आपके पास बना इसका, देखिए यहां पे ये फर्दर स्टेप नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे आपके पास O माइनस। ये बात समझ में आई, इसको लिख लीजिएगा, ये आपका होता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, क्लियर है। ओके, अब ये इनोलेट आयन क्या करता है, ये कार्बन आयन बना, कार्बन आयन जो है वो रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, और अब ये H2O वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता, तो ये उससे वाटर से H प्लस ले लेता है और OH माइनस को वापस
जो OH प्लस आपका पहली बार ऐड हुआ था अब वो सब्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में OH माइनस ने सिर्फ हेल्प की, वो कहीं भी कंज्यूम नहीं हुआ। ठीक, तो जब इसने H प्लस लिया तो अब ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका आ जाएगा OH। तो ये आपका इनॉल बन गया। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी? कीटो फॉर्म से। तो स्टेप्स ध्यान रखिएगा कि पहले एल्डिहाइड में OH माइनस का अटैक हुआ, उसने H प्लस को निकाल लिया, H प्लस निकल गया। मैकेनिज्म आगे हमने पढ़ने हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका। ठीक है, कार्बन आयन बनाया, कार्बन आयन में रेजोनेंस हो रहा था, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाटर के साथ था, वाटर ने क्या किया? H प्लस दे दिया O माइनस को, तो आपका अल्कोहल बन गया। ठीक, तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हमारा OH माइनस है, इसने किसकी तरह एक्ट किया? एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह। तो ऊपर जरा हेडिंग देखिए क्या लिखा है मैंने आपको, बेस कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। तो आपने बेस को यूज किया, बेस ने कैटालिस्ट का काम किया। ठीक है, और उसने इनॉल को कीटो या कीटो को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहां पे हम कीटो से इनॉल फॉर्म की बात करें। ठीक है, ओके। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप की अगर आप बात करें, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बेटा? CH2 C डबल बॉन्ड OH, इनमें से अगर आप सिंपली कहें तो H प्लस निकल गया और इसने CH2 माइनस CHO बनाया। ये बात समझ में आई? यही है फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को कहते हैं डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, बात समझ में आई? डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ H प्लस या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। आप चाहो तो लिख लो रिमूवल ऑफ H प्लस, क्योंकि कई बार टर्म्स समझ में नहीं आते, सारी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज है। ठीक है, और ये जो है यही आपका होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बोले ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS क्या है? भाई कितना इनॉल बनेगा, कीटोन से कितना इनॉल बनेगा या एल्डिहाइड से कितना कन्वर्जन होगा, इसका किस रेट, ये रेट कौन डिसाइड करेगा? ये वाला स्टेप। ठीक है, और ये स्टेप जो है वो ये भी ध्यान रखिएगा स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, पूरी जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई उसका स्लोएस्ट स्टेप ये है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपके पास एसिडिक H होना चाहिए, OH माइनस उस एसिडिक H को ले लेगा, फिर वो कार्बन आयन बनाएगा। कार्बन आयन रेजोनेंस में होना चाहिए, रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इनोलेट आयन बनेगा, और अगर इनोलेट आयन बन रहा है तभी तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आई? तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लीजिए, वैसे ये देखिए क्लास 12th में भी हम इसे डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं ये सब चीजें भी लिखता चल रहा हूँ। आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, हाँ, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन पे, ओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे। कार्बन आयन, कैटायन तो कहीं बना ही नहीं, हाँ कार्बन आयन। ठीक है, तो स्टेबिलिटी, कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट होगा इनॉल फॉर्मेशन का। क्लियर है? नोट कीजिए। अब बेटा बात करेंगे एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो यहां पर भी मैं CH3CO CH3 ले लेता हूं। ठीक है, और अब मैं यूज करूंगा डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 का काम क्या है?
H प्लस प्रोवाइड करना, एसिडिक मीडियम देना, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस देगा। अब आपके पास फिर से पहले रिएक्शन लिख दें, ठीक है। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी कीटो फॉर्म हो गई, ये आपकी इनॉल फॉर्म हो गई, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब वापस बात करें इसके मैकेनिज्म की। अब बाकी ज्यादा चीजें आपको डिस्कस नहीं करनी पड़ेंगी, ऑल्दो मैकेनिज्म भी डिस्कस नहीं होती, बट बाद में जाके ना क्लास 12th में जाके तो सारा आपको पढ़ना ही पढ़ना, तो वहां पे मैकेनिज्म इसलिए वो वहीं पे चल रही होती है, क्योंकि मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कुछ चीजें मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखे तो कीटोनॉल के क्वेश्चन फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो CH3 डबल बॉन्ड O ये हमारे पास है। अब जरा सी देखो, यहां पर बेटा आपके पास O है और इसके पास लोन पेयर है, ये समझ में आ रहा है? अच्छा जी, और आपके पास अटैक किसका हुआ? अरे H प्लस मिला ना, H2SO4 से आपको H प्लस मिला, H2SO4 से आपको H प्लस मिला। ये H प्लस क्या करता है, ये H प्लस इधर चला जाता है। कहां चला जाता है? अरे भाई उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, O के पास लोन पेयर, तो कहेगा भाई मेरे पास कमरा खाली, तेरे पास 2 आदमी रख ले, ठीक है। तो जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपका हो जाता है, इसके लिए टर्म यूज होता है अटैक करते हैं, ठीक है। तो CH3COH और यहां पे आपके पास CH3, ठीक है। और जब ये बनेगा तो O पे चार्ज कैसा आ जाएगा? O पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव, ठीक है। और एक चीज और, लोन पेयर एक रह गया। ऑक्सीजन के पास देखिएगा, जरा ऑक्सीजन को देखिएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा एक एक मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड भी तो है। हाँ, वैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन? 3 हो गई, वैलेंसी 3 हो गई, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लोन पेयर एक है। तो सारी चीजें ऑक्सीजन के नेचर के अगेंस्ट हैं। ऑक्सीजन क्या चाहेगा? या ये मतलब O प्लस जो है, ये O प्लस जो आपको दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये O प्लस आपको दिख रहा होगा, ये O प्लस चाहेगा कि भैया मेरी जो वैलेंसी थी वो 2 हो जाए, मेरा जो लोन पेयर था वो मेरे पास वापस आ जाए, है ना। ये तो भाई खाली थी, कुछ हो नहीं रहा था, H प्लस आ गया, उसने अटैक करके कर दिया ये सब काम। अब क्या होता है देखिए, ये जो पाई बॉन्ड है ये वापस इसके लोन पेयर में चला जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, CO वाला पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, बात समझ में आई? और यहां से चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बेटा CH, एक मिनट में इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH2HC सिंगल बॉन्ड रह गया, यहां पे आपके पास OH आ गया, ठीक है। OH क्यों आ गया भाई? जब ये प्लस चार्ज था और ये जो आपका शिफ्ट हुआ, ये माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो माइनस चार्ज आ गया, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया, तो OH ये बन गया आपके पास, इधर आपके पास CH3। अब बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो H है, हाँ ये H प्लस, ये H प्लस यहां से निकलता है। और एक चीज देखिएगा, C पे कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव। C पे कैसा चार्ज आया था? पॉजिटिव। क्यों आया था? पाई बॉन्ड को देखिए, पाई बॉन्ड को देखिए, पाई बॉन्ड किधर गया? ये वाले पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये O के पास गए, O पे नेगेटिव चार्ज आया, C पे कैसा आया? पॉजिटिव। बात समझ में आई? अच्छा अब देखिए क्या होगा, जब ये H प्लस निकल के जाएगा, H प्लस निकल के जाएगा, तो C पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है।
तो जब C पे नेगेटिव आएगा तो प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, ये CH2 डबल बॉन्ड COHCH3 ऐसे बनाएंगे। तो पहले ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, थर्ड ये आएगा और फोर्थ ये आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यहां पे ध्यान रखना माइनस H प्लस होगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे पहले H प्लस या प्रोटॉन ऐड हुआ और उसके बाद प्रोटॉन बाहर निकल गया। क्लियर है? ओके, इस केस में आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो है आपका H प्लस का बाहर निकलना, डीप्रोटोनेशन। क्लियर हुआ? बिल्कुल, इसे नोट कीजिए और एक पॉइंट आप चाहें तो और लिख लीजिएगा यहीं पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, rate of formation of enol is proportional to stability of enol। जितना ज्यादा इनॉल स्टेबल होगा उस पे, या दूसरा आप कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन पे, सेम चीज। ठीक है, नोट कीजिए, नोट कीजिए। यहां पर एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा टॉटोमेरिज्म है, ये हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे चेक करेंगे कि किसी कंपाउंड में ये टॉटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं हो। ठीक है, तो या तो हमें कीटो दिया जाएगा या हमें इनॉल फॉर्म दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि भाई क्या ये पॉसिबल है, टॉटोमेरिज्म इस कंपाउंड में पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। यस, तो इसको पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल कराता हूं। टू चेक फॉर टॉटोमेरिज्म, टू चेक फॉर टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट रिमूव एसिडिक H। देखिए एसिडिक H से ही तो कहानी चल रही थी सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहले उसको रिमूव कर लीजिए और उसके बाद चेक कीजिए एंड चेक वेदर नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन, ये रूल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जब H प्लस आप एसिडिक H को हटाएंगे तो कार्बन आयन बनेगा। वो जो आपका कार्बन आयन बना है उस पे जो नेगेटिव चार्ज है, अगर वो O तक डिलोकलाइज हो गया, O एटम तक, C डबल बॉन्ड O है ना, हाँ, तो चेक फॉर टॉटोमेरिज्म, फर्स्ट रिमूव एसिडिक H एंड चेक वेदर नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन delocalized up to O। ठीक है, if yes it will show टॉटोमेरिज्म। अभी एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर होगा, पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर वो समझ में नहीं आता। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया कि कीटो के लिए, और इनॉल के लिए क्या होगा देखिएगा। ध्यान रखिएगा कि इनॉल से कीटो तभी बनेगा जब जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वहीं पर डबल बॉन्ड हो। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वहीं पर डबल बॉन्ड हो। अगर ये सिचुएशन हो रही है फुलफिल, ठीक है, तब तो वो इनॉल से कीटो में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दो चीजें आपको दी होंगी, या तो कीटो दिया होगा या इनॉल दिया होगा। ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल्स देखें। तो पहला एग्जांपल शुरू कर रहे हैं, सबसे आसान वाला पहले हम देख चुके हैं, CH3CHO। ओके, ये आपको कीटो दिया हुआ है, कीटो फॉर्म है ना, हाँ, C डबल बॉन्ड O है। तो भाई सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, एसिडिक H या अल्फा। अल्फा कार्बन ये रहा, इसका एसिडिक H है, तो एटलीस्ट वन एसिडिक H होना चाहिए है। अब इससे क्या बनेगा, CH2, इसलिए कि मैं इसका मैकेनिज्म आपको समझा चुका हूं, यहां से आपको
आसानी हो जाएगी समझने के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये चार्ज O हमने शिफ्ट कराया था तो ये कहां तक पहुंचा था, O तक पहुंचा था। इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म को शो करेगा, ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो एक और दिखाते हैं आपको, एक और दिखाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं, अब की मैं आपको इनॉल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा मैंने आपसे कहा, ओके। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर इस कार्बन के साथ ये OH लगा हुआ है और इसी पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा कि इनॉल को चेक करने का तरीका क्या है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उसी के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये भी मुझे टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, और चलो देखते हैं, और चलो देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने आपसे कहा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। हाँ जी, थोड़ा बहुत चेंजेस इस तरह के होंगे, बिल्कुल। आपने कहा सर ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाँ, वैसे तो CO ग्रुप की बात हो रही है, CO ग्रुप की बात हो रही है। अब CO ग्रुप की बात जब आप कर रहे हैं तो आप इस H को देखोगे, लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये H, ये जो कार्बन है ना, ये कौन सा कार्बन है, ये sp2 कार्बन। देखो देखो देखो, sp2 कार्बन है ना, बिल्कुल। हमने क्या कहा था आपसे, अल्फा H वो होना चाहिए जो sp3 कार्बन के साथ। चलिए, तो ये वाला तो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन 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 अभी कहानी खत्म थोड़ी हुई है। अब देखो जरा भाई, इसमें और भी तो हैं। ये डबल बॉन्ड देखा आपने, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में ये भी तो अल्फा कार्बन। हाँ, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये वाला अल्फा कार्बन यानी इसके साथ अटैच जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो गया, अल्फा H हो गया। ये अल्फा H अगर आप देखेंगे इसके साथ कंजुगेशन में, फिर इसके साथ कंजुगेशन में, तो ये भी आपका O तक नेगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा जब कार्बन आयन बनेगा। तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बेटा इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास OH ग्रुप है और जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उसी के साथ डबल बॉन्ड भी अटैच है, तो ये भी हम कहेंगे ये हमें टॉटोमेरिज्म शो करेगा। फाइन, चलिए एक और देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह का हम एक केस बनाते हैं और यहां पे अब की मैं ऐसे बना दूंगा। अब जरा देखिए, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसके साथ डबल बॉन्ड कनेक्टेड नहीं है, आप कहेंगे सर ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो सीधा सीधा रूल हो गया, अगर आपको इनॉल दिख गया तो इनॉल में जिस कार्बन से OH है उसी के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी ट्रिक आपको बता दी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये खूब पूछा जाता है क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट हो जाता है। क्यों होता है ये तो आप ही बताओगे मुझे, अगर आपको होगा तो। ठीक है, हाँ जी, ये मेरे पास है बेंजाइल। ठीक है, बहुत आसान सा इसका रीजन है, जल्दी से आपको चेक करना है। आपको क्या लगता है कि भाई इसमें टॉटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा? ओके, सबसे पहले आपने कहा कि सर इस कार्बन को अगर हम देखें तो ये हमारा CO ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं भाई, इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, तो नो अल्फा H। यहां वाली कहानी तो खत्म हो गई। ठीक है, अब आप और भी एसिडिक
एसिडिक एच तो होंगे ना, एसिडिक एच तो होंगे। लेकिन जब आप एसिडिक एच की बात करेंगे तो ये देखिए, कैसे देखेंगे इसको, देखेंगे डबल बॉन्ड देखा आपने इससे लगा वाला, ओके। तो अगर वहां पे कोई एच है तो sp3 कार्बन नहीं है बेटा, sp3 कार्बन नहीं है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर आप कहेंगे कि ये शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बेंजल्डिहाइड जो है वो आपको टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब बेटा इस केस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने CO ग्रुप, हाँ ये आपका C है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साइड पे देखा तो आपको दिख रहा है वहां sp2 कार्बन है, आपने कहा ओके। लेकिन ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है पैरा पोजीशन पे, यहां पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 H लगे होंगे, देख लो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड नजर नहीं आ रहे हैं तो वो H के साथ बने होंगे, तो आपके पास 2 अल्फा H है। अब अगर आप इनमें से किसी भी एक H को रिमूव कर दें, H प्लस आपका निकल गया, तो यहाँ पे आपका कैसा चार्ज आएगा? C पे माइनस चार्ज आएगा। मैं C लिखा हुआ है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज अगर आप देखें तो यहाँ पे और फिर इसके साथ इधर ऑल्टरनेट पोजीशन पे हैं, कंजुगेशन में हैं, समझ में आ रहा है? तो ये चार्ज यहां से -O तक डिलोकलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ओके, एक और देखें, एक और देखते हैं। चलिए, ये डबल बॉन्ड हमने यहां लगा दिया, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। हाँ जी, क्या ये शो करेगा? अब बताइए। CO ग्रुप के एडजेसेंट वाला ये आपका अल्फा कार्बन, क्या इस अल्फा कार्बन पे आपको कोई H दिख रहा है? आपने कहा बिल्कुल, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक H होना चाहिए। देखिए बेटा, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेरे H कहाँ लगने हैं, वो दिखाए नहीं जाते, वो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब ये H, क्योंकि ये कार्बन आपका कैसा है? sp2 कार्बन, बात समझ में आ गई? तो ये शो नहीं करेगा, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और यहाँ पे पिछले वाले केस से अगर आप कंसीडर करेंगे, इस पॉइंट पे आपके पास एक H था, दिख रहा है आपको? ये जो पॉइंट था यहाँ पे एक H था। देखिए मैं प्रीवियस केस पे दिखा देता हूँ, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए। बट यहाँ पे इसके पास कोई H है ही नहीं। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और। अब अगर मैं बिल्कुल यही बनाऊं, यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O लगाऊं और यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं, अब बताइए। हाँ जी, क्या ये शो करेगा टॉटोमेरिज्म या नहीं करेगा? तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है? एसिडिक एच ढूंढना है। उस एसिडिक एच को हटाने पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज O तक चला जाए आराम से, ओके, तो सबसे पहले आपने कहा सर यहाँ पे कार्बन की 3 वैलेंसी, एक H यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इस H को अगर आपने रिमूव किया तो आपने कहा सर यहाँ पे मेरे पास आया नेगेटिव चार्ज, आया, ओके। ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है इसके और इसके, तो यानी ये O पे बड़ी इजीली पहुंचेगा और ये आपको टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। अब बेटा देखिएगा, अब हम बात करेंगे या कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल, ठीक है। अब 2-3 मेथड हैं, इस पे आपको बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, हमने जो फिजिकल में पढ़ा था बाय के इक्विलिब्रियम, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको, मान लीजिए मैंने आपसे कहा CH3C डबल बॉन्ड OCH3,
ये कीटो फॉर्म है, ये इक्विलिब्रियम पे है इनॉल फॉर्म के साथ, CH2 डबल बॉन्ड COH3, ये मैंने बना दिया, ठीक है। चलिए, तो इसका अगर आपसे मैं कहूं कि के इक्विलिब्रियम लिख दो यार, क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ इनॉल फॉर्म डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कीटो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था। चलिए जी, अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है, अगर मेरा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ कीटो, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 हो गया, देखो क्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कीटो इज लेस देन, अच्छा इसको जरा इक्विलिब्रियम के टर्म्स में सोचो, रिएक्शन किधर जाएगी भाई? आपका इनॉल जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा, या उल्टा होगा? आराम से देखना, इनॉल मोर स्टेबल या कीटो मोर स्टेबल, ये बता दो मुझे। ठीक है, ओके, इनॉल मोर स्टेबल आपने कहा, ओके, और अगर की इक्विलिब्रियम लेस देन 1 कहूंगा तो कीटो मोर स्टेबल हो जाएगा, ओके। तो एक तो आपके पास के इक्विलिब्रियम वाला मेथड आ गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड से आप चेक कर सकते हैं इसको कि किधर आपकी ये रिएक्शन जा रही है। तो हमेशा रिएक्शन किधर जाती है? स्टेबिलिटी की ओर जाती है, तो अगर स्टेबिलिटी की ओर जा रही है तो जिधर जा रही है वही स्टेबल होगा। चलिए, अच्छा एक देखिए, इसी को थर्मोडायनेमिक्स से भी आप कर सकते हैं, सेकंड मेथड लिखिएगा, बाय डेल्टा एच एंड डेल्टा जी, ठीक है। हाँ, अब आपको अगर याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, राइट। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार वो इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड OCH3 इक्विलिब्रियम पे है CH2 डबल बॉन्ड COH और यहाँ पे CH3, क्लियर है? अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करें, नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करें, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम अगर आप देखें तो सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक, सिर्फ उनकी पोजीशन में माइनर सा चेंज हुआ। तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो आपका ऑलमोस्ट जीरो आ जाता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इससे आप डायरेक्टली कह सकते हैं अगर डेल्टा एस मेरा जीरो है तो डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच की, अब ये रटने वाली चीज है कि ऐसा होता है, ठीक। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच आ जाएगा। अब अगर आपको याद हो, इफ डेल्टा एच लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ठीक है, नेगेटिव अगर है डेल्टा एच तो क्या था? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अच्छा, इस केस में क्या होगा? डेल्टा जी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव में फॉरवर्ड रिएक्शन होती थी, इसका मतलब इनॉल जो है वो आपका कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा,
ये समझ में आ गया? तो आप डायरेक्टली डेल्टा जी या डेल्टा एच से भी इसको चेक कर सकते हैं। चलिए दूसरा दिखाते हैं आपको। अब मैं आपसे कह रहा हूं इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया आपको? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास डेल्टा जी भी ग्रेटर देन 0 होगा। डेल्टा जी अगर मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, बैकवर्ड रिएक्शन अगर है, इसका मतलब मेरा जो कीटो फॉर्म है वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो उधर जा रही है। बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, इसका मतलब कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है भाई? सारी रिएक्शन स्टेबिलिटी से ही तो मूव करती है। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज जो रखने वाली है, हाँ, जनरली प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको चाहे तो अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। जनरली, हमेशा नहीं कह रहा, नॉट ऑलवेज, जनरली द स्टेबिलिटी ऑफ कीटो is greater than इनोल। याद रख लेना बेटा इसको, ठीक है? लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इनोल ज्यादा हो जाती है, रीजन भी लिखा देते हैं, ठीक है? इसको ऐसे लिख लो, इन फ्यू केसेस। अब इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो जो मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा वहीं पे देखेंगे। इन फ्यू केसेस इनॉल इज मोर स्टेबल, बस रीजन लिख लीजिए यहाँ पे जिससे वहां रिलेट कर पाए आप, देन कीटो। ओके, एक तो इसके पीछे रीजन है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल। तो आपको पता है कि कई बार क्या होता था, हमारे जो मॉलिक्यूल होता था उसके अंदर ही जो ग्रुप होते थे, ग्रुप ऑफ एटम्स होते थे, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको बताया था, इनके साथ बॉन्ड बनाने लगता है ना? बिल्कुल। तो इस केस में आपके पास, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, चलिए ये मैंने दिखाया आपको, ओके। अब इस केस में क्या होता है बेटा कि ये H जो है ये O के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करने लगता है। यस, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये H जो मेरा है OH वाला, ये O के साथ क्या करने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ठीक है? तो इस केस में आपका जो इनॉल है वो ऑलमोस्ट 100%, ये वापस कीटो फॉर्म में जाता ही नहीं। यस, ये आपका कहलाता है साइक्लिक 1,2 इनॉल, ठीक है? साइक्लिक 1,2 इनॉल। तो इस केस में ऐसा हो सकता है, और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, बट थोड़ा बहुत मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ऐसे ही आप किस सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं, आप वाटर को यूज कर रहे हैं या किसी और को यूज कर रहे हैं। वाटर के केस में क्या होता है आपको पता है, वाटर जो है वो बॉन्डिंग करने लगता है, तो उसकी वजह से कई बार चीजें जो है वो चेंज हो जाती है। तो कुछ रीजंस मैंने आपको बताया, यूज ऑफ सॉल्वेंट भी आपका हो सकता है, बट इन सब को हम डील करेंगे जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। बट हाँ, अब आपको टॉटोमेरिज्म का बेस समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इतना सफिशिएंट है जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं।